सभी शिक्षक साथियों और सारे व्यूअर्स का टीचर अपडेट 247 यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ ऐसे न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिसको देख के आप खुद नहीं डिसाइड कर पाइएगा कि एक्चुअल में जो बिहार के शिक्षक हैं वो फिलहाल शिक्षक ही हैं या किसी नौकर के समान अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अग्रिम वेतन भुगतान की बात की गई थी, एडवांस पेमेंट देने की बात की गई थी, उसके बारे में मैं डिटेल में खुलासा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। सब्सक्राइब लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देखिए, वीडियो में पूरा अगर बने रहते हैं तो आपके सामने मैं ऐसे ऐसे राज खोलने जा रहा हूँ जिसका आप खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा पाइएगा कि इस तरह की बातें हम लोग के सामने हो भी रही है। ये एक लेटर जो था, इसको बारे में आप भली भांति अवगत होंगे ही, है ना, आपको जानकारी हो गई होगी क्योंकि ये लेटर जो था वो कल के डेट में ही निर्गत किया गया था, जो कि हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र जी हैं, उनके द्वारा ये निर्गत किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और विषय क्या है, तो ये विषय तो ये वर्तमान मुद्दा जो है वर्तमान दौर में खूब गूंज रहा है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों शिक्षक सहित के ससमय वेतन भुगतान करने के संबंध में, मतलब टीचर्स का जो वेतन है, एडवांस पेमेंट, या फिर जितने भी कर्मी हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनका जो पेमेंट है वो हर हाल में टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए इसके संबंध में इन्होंने एक तरह से एक निर्देश भी दिया गया है कि बिहार सरकार विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों शिक्षक सहित को ससमय वेतन भुगतान हेतु कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक मंगलवार की साप्ताहिक समीक्षा वेतन में बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति में नियमित समीक्षा के बावजूद यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय कर्मियों को ससमय भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, और यह धरातल पे बात सही भी है। ठीक है, लेटर में कुछ और रहता है, सामने कुछ और रहता है। इस क्रम में दिनांक 21/10/2025 मंगलवार को संपन्न समीक्षा बैठक में आप सभी को अवगत कराया गया कि अद्यतन माह तक वेतन प्राप्त नहीं होने वाले कर्मियों की संख्या एचआरएमएस पोर्टल पर सैलरी नॉट इनिशिएटेड येट शीर्ष के तहत प्रदर्शित हो रहा है। मतलब बी राजेंद्र जी ने एचआरएमएस पोर्टल का जब विजिट किया तो उनको बहुत सारे टीचर्स का ऐसा क्वेरीज निकल के सामने आ रहा था कि सैलरी नॉट इनिशिएटेड येट, मतलब अभी तक आपका सैलरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इस शीर्ष के तहत अंकित संख्या को क्लिक कर ऐसे कर्मियों की सूची एचआरएमएस पोर्टल के एक्सेल सीट से डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु एचआरएमएस पोर्टल की संबंधित पेज की प्रति अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। एक इन्होंने पेज भी अटैच किया है। इस तरह से बोल रहे हैं क्या कि मतलब अद्यतन माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, मतलब ऐसा डिटेल इनको मिला हुआ है। तो लास्ट में ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं कि गहन अनुश्रवण किया जाए ताकि मासिक वेतन का भुगतान समय से हो सके। ठीक है, इन्होंने टीचर्स के पेमेंट को बिल्कुल टाइम टू टाइम करने के लिए एक तरह से पूरे प्रूफ के साथ इस बात को रखा है, और एक तरह से सुझाव और निर्देश भी दिए हैं कि टीचर्स का पेमेंट भी मतलब यथाशीघ्र हो सके वो किया जा सके। आगे देखिएगा, जैसे ही ये लेटर आता है उसके जस्ट बाद जो प्रेषक हैं मुकेश कुमार लाल, जो विशेष सचिव हैं, इन्होंने सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी को एक निर्देश दिया है। और ये निर्देश किस बात को लेकर के है कि 23/10/2025 यानी आज के दिन बृहस्पतिवार को भी कोषागार यानी जो आपका ट्रेजरी है जहाँ से आपका पेमेंट बन के आता है वो खोलने के संबंध में, मतलब आज के दिन पेमेंट बहुत सारे जिले में गिरने वाला है, होने वाला है। लेकिन ये तो ठीक है, इन्होंने ये बात लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग पत्रांक 11,074 दिनांक 21/10/2025 के आलोक में माह अक्टूबर 2025 के वेतन भुगतान हेतु दिनांक 23/10/2025 यानी बृहस्पतिवार यानी आज के दिन को सभी कोषागार को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु सभी कोषागार एवं अन्य कार्य दिवस के भांति खुले रहेंगे। जैसे नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग कोषागार खुले रहते हैं, वैसा ही आज के दिन भी खुले रहेंगे, मतलब आज के दिन भी पेमेंट होगा। यहाँ पे आप उनका साइन मोड देख सकते हैं। अब जरा इन दोनों खबरों को मिला के इसका वास्तविकता को जो हम लोग जांच करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये खबर जैसे ही आती है उसके 2 घंटे के अंदर 6 to 8 का सुपौल डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। 6 to 8 के जो टीचर है उनका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। आप देख भी सकते हैं, मैं इसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। डियर कस्टमर, INR 42,211 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। यहाँ अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट मैंने हाइड कर दिया है। ऑन
22 अक्टूबर 2025 यानी 22 अक्टूबर 2025 को जो है आपका 42,221 रुपया जो है वो क्रेडिट हो चुका है। और ये कहाँ से क्रेडिट हुआ है तो आप यहाँ पे देखिएगा, सुपौल ट्रेजरी, सुपौल का जो ट्रेजरी है वहां से इसका पेमेंट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सुपौल के साथ साथ यहाँ पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है विद्यापति नगर, वहाँ का भी पेमेंट डन हो गया है। उस ग्रुप से मैंने इस चैट को आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखिएगा, तो विद्यापति पेमेंट जो है वो डन हो गया है। 125 के लिख रहे हैं कि 125 का पेमेंट डन हुआ है, बट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 58% डीए नहीं दिया है। 58% जो डीए जो चल रहा था एचआरएमएस पोर्टल पे एक स्लाइड हो रहा था कि आपका डीए अपडेट किया जा चुका है, किया जा रहा है, उसको लेकर के ये लिखा गया है, मतलब जिन टीचर का पेमेंट आया है मैंने उनका डिटेल और नंबर हाइड कर दिया है कि 58% डीए दिया ही नहीं है। तो एक साथी का कमेंट क्या आया है कि हम सब सिर्फ नाम के बीपीएससी हैं, ये बीपीएससी टीचर का कोई ग्रुप था, यही हाल रहा तो एक दिन टोला सेवक भी हम सबके सैलरी को क्रॉस कर जाएंगे। कोई इसमें दो राय नहीं है, ये बिल्कुल संभव है और दिख भी रहा है। अब देखिए बोलिएगा कि इसमें क्या है, ये तो पहले भी नहीं दे रहा था। पहले भी जब हमारा डीए जो था वो 50% पे मिल रहा था, जो कि 55% ऑलरेडी हो चुका था, तो अब 58% हुआ है, फिर भी 85% पे किया है, तो इसमें ऐसा क्या चौंकने वाली बात दिख रही है। तो देखिए साथियों, मैं इसका अब डिटेल में आपको पास खुलासा करने जा रहा हूँ। जब इस टीचर साथी का जो डीए 58% नहीं मिला, 85% मिला, तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मेल किया, जो भी करस्पॉन्डिंग जो एक ईमेल आईडी दिया गया था उस पर इन्होंने ईमेल किया कि जब हमारा एचआरएमएस पोर्टल पे ये शो किया जा रहा है कि 58% डीए आपको मिलेगा इस बार से, तो हमारा डीए 58% क्यों नहीं मिला। तो ये ऐसी बातें निकल के सामने आई जिसको देख करके पैरों तले जमीन खिसक गई, और सारे शिक्षक साथियों के लिए जो नवनियुक्त हैं उनके लिए विशेषकर एक तरह से सिरदर्द बनेगा ये मैसेज। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इस शिक्षक साथी ने क्या किया है कि ईमेल किया जानकारी के लिए। तो ईमेल का रिप्लाई क्या है, हाय अमन, दिस इज टू ब्रिंग यू योर काइंड अटेंशन दैट इंक्रीज इन डीए रेट्स आर करेंटली एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज हु आर अंडर 7th पे कमीशन। मतलब ये बोला जा रहा है कि हाय अमन कुमार, आपको मैं इस बात से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी जो 58% डीए इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ वैसे टीचर्स का हुआ है जिनका पेमेंट 7वां वेतन आयोग के अंतर्गत बनता है। मतलब 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग जिनका पेमेंट हो रहा है डीए, उतने ही लोगों का अभी तक इंक्रीज हुआ है। अब देखिए एज वी चेक, यहाँ देखिए एज वी चेक यू फॉल अंडर द न्यू पे कमीशन क्रिएटेड फॉर एजुकेशन, द डिसीजन टू इंक्रीज डीए रेट्स आर पेंडिंग फॉर दिस। कह रहा है कि जैसे ही मैंने आपका स्केल चेक किया तो ये पता चला कि आपका जो पेमेंट होता है वो एक नए स्केल के थ्रू होता है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया गया है, और आपके डीए रेट में जो इंक्रीमेंट है इसी के कारण से अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि आपको अभी तक 7th पे का लाभ नहीं मिला है। अब आगे देखिए, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कनेक्ट विथ योर कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर एनी अपडेट इन दिस रिगार्ड। कह रहा है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे ये विनती कर रहे हैं कि आप अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो करस्पॉन्डिंग यानी जो संगत आपका जो विभाग है, उससे इस बारे में डिटेल में अपडेट ले लें। दिस ईमेल आईडी इज जस्ट टू हेल्प This email ID is just to help in case any technical issue, any policy related matters such as yours is taken care by the department। कह रहा है कि ये जो ईमेल आईडी आपको दिया गया था, ये आपके पेमेंट में किसी तरह का कोई अगर बाधा आता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अगर आपका पेमेंट में कोई तरह का बाधा उत्पन्न हो रहा है, कोई रुकावटें आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जबकि आपका 58% डीए का जो रिगार्ड था वो हमारे कंसर्न के थ्रू नहीं आता है, वो आप अपने करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट से इसके बारे में तय करिए। अब शिक्षक साथियों, आप जरा सोचिएगा इस बात को, कितना बड़ा छलावा और कितना बड़ा छल है। मतलब हम लोग राज्यकर्मी हैं, हम लोगों को जो पे स्केल दिया गया वो चाइनीज पे स्केल दिया गया। चाइनीज पे स्केल देने के साथ साथ डीए पे 58% डीए का एक तरह स्लाइडिंग मैसेज भी चल चुका है, सब अनाउंसमेंट हो गया हर तरह से, लेकिन धरातल पे जब पेमेंट आया तो ये बोला गया कि आपका 7वां वेतन आयोग के थ्रू आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको 58% डीए का लाभ किसी भी हाल में नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका जो पे स्केल है वो हमें करने की अनुमति नहीं देता है। अब आप शिक्षक साथी सोचिए, कितने खंडों में, कितने संघों में, कितने ग्रुप्स में और कितने
नेतागिरी वाले दौर में आपको बंटना है और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। कुछ साथी इसमें भी ज्ञान देने चले आएंगे कि मतलब ये तो पहले से ही चला आ रहा है, इसमें नया क्या है, तो अब चला आ रहा है तो चलने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पहले से चला आ रहा है उसे चलने दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और फिर से वही, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर मन करे तो, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।